गुड मॉर्निंग। आपको मैं दिखाती हूँ पीछे का व्यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में थोड़ी सी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से लेट पोस्ट हो रही है। और ये हम आज जा रहे हैं रोहतांग पास। वहाँ के लिए सब तैयार होके आ चुके हैं। होटल में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, इसलिए अलग अलग ट्रैवलर की गई हैं और हम अपने ट्रैवलर में सेट हो चुके हैं। सब आपको हाय कर रहे हैं और चल पड़े हैं हम अपने सुहाने सफ़र की तरफ। इतना सुंदर व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू। तो आपको मुझे ये एडिट करना ज़्यादा दिल नहीं किया। जितना सुंदर रास्ता मैं ले सकती थी मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और ये गाड़ी इतनी फास्ट नहीं चलती है यहाँ, थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट किया है। और हमारे साथ चल रही है ये व्यास रिवर बनी हुई है हमारे साथ। और कहीं पे पानी कम, कहीं पे पानी ठीक है उसमें। अब जैसे ही रेन स्टार्ट होंगी तो ये अच्छे से ऊपर तक फ्लो करती है। ये देखिए कितने सुंदर व्यू आगे का, क्लाउड इतना क्लीन। और चलते चलते हम ये पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। यहाँ पर आपको मिलती है स्नो ड्रेस, क्योंकि रोहतांग पास जा रहे हैं तो स्नो ड्रेस लेना एक तरीके से कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर वहाँ स्नो है तो भी आपको स्नो ड्रेस चाहिए, ठंड से भी बचाती है, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और इस कॉस्ट्यूम में आपको ड्रेस और शूज़ मिलते हैं, जो कि शूज़ स्नो में पहनने के जाने के लिए आपको ठीक रहते हैं। अभी क्योंकि स्नो वहाँ पे कम होगी तो मेल्ट हो चुकी होगी स्नो, तो थोड़ा मडी भी होगा कहीं कहीं पे, तो उस मड से भी शूज़ को भी प्रोटेक्ट करेगी और ठंड से भी प्रोटेक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए। 250 तक इसका रेंट बताते हैं, पर बार्गेनिंग करने पर आप इसको कम ज़्यादा करवा सकते हैं। और आगे जाके ये देखिए फ्लॉक हमें दिखा है, इतना सुंदर। फिर से एक भेड़ों का झुंड हमें दिख गया रास्ते में। और यहाँ पे कितना ब्राइट सनी हो गया है, थोड़ी देर पहले क्लाउडी था। तो इस तरह से पूरे रास्ते में हमको वेदर भी इस तरह से दिखता रहा है, चेंजेस उसमें। जब हमने सफ़र शुरू किया था शुरुआत में रेन थी, उसके बाद क्लाउड ही बने रहे काफ़ी देर तक, और अब जाके वेदर दिखाया है कितना अच्छा सनी हो गया है। अच्छा लग रहा है सफ़र। भेड़ों का झुंड इनको साइड पे हटाते हुए, क्योंकि यहाँ पर झुंड को हटाना पड़ रहा है तो स्लो हो गई है स्पीड काफ़ी। रोहतांग पास के बारे में एक फैक्ट जो मुझे पता चला है, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। इसे पाइल ऑफ कोर्प्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लाशों का ढेर। जी हाँ, जब बहुत पहले ज़माने में रोड्स नहीं हुआ करती थी और लोग पैदल जाके इसको वहाँ से रास्ता जाते थे, तो काफ़ी लोग उसको पार नहीं कर पाते थे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे एक्सट्रीम ठंड और हाइट की वजह से। तो उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती थी, इसीलिए इसको ये नाम भी दिया गया है। क्योंकि रोहतांग पास की हाइट लगभग 4000 मीटर है, जो कि मनाली की हाइट से ऑलमोस्ट डबल है। तो वहाँ पर ठंड भी उससे ज़्यादा डबल हो जाती है। और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ और ठंडी हवा रहती है और ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम होता है। जो बहुत सीनियर हैं एज में या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो हाँ, वहाँ पर आपको अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्रिप बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड था, तो आइटनरी भी वेल प्लान्ड ही थी, किसी तरह की चीज़ों की कमी नहीं थी। हमारे अपने अपने ट्रांसपोर्ट में पानी की चीज़ें और खाने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें थी अवेलेबल। और ये सभी चीज़ें लेते रहना चाहिए। बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होनी चाहिए। और यहाँ पे ठंड भी होती है तो अपने साथ एक जैकेट भी ज़रूर कैरी करना चाहिए, बहुत हैवी नहीं तो लाइट जैकेट, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने स्टोन ड्रेस नहीं लिए तब तो ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और ये हम पहुँच चुके हैं एक पिकनिक स्पॉट पे। ये मणि है, मणि प्लेस है, इसको मणि बोलते हैं। यहाँ पर ये एक लास्ट गांव भी है रोहतांग पास जाने से पहले। इसके बाद अब आपको कोई गांव या शहर जैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक ये मार्केट है, यहाँ पर अच्छे से 4-5 घंटे की पिकनिक भी मनाई जा सकती है। बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे पार्किंग भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, रेस्ट रूम है, खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया अपने खाना खाने के लिए रुके हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हुए थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब 10:30-11 के बीच का टाइम यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बस हमने फ़ोटोज़ की क्लिक और सब लोगों ने रेस्ट किया। इसके बाद यहाँ पर किसी ने चाय ली, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी। तो ज़्यादातर पेमेंट आई थिंक कैश में हो रही थी, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं इतनी हो रही थी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा कैश भी चेंज में आपके पास होना चाहिए।
ये जो प्लेस है और यहाँ की जो भी दुकानें हैं ये सीज़न के अकॉर्डिंग होती हैं। जब यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड होती है तो यहाँ पर रहना सभी के लिए मुश्किल होता है, तो ये दुकानें भी उस टाइम ओपन नहीं होती हैं। ये लोग यहाँ से आगे थोड़ी आगे सिटी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ये देखिए कॉस्ट्यूम कितना लंबा है। ये जो स्नो ड्रेस मैंने ली है क्योंकि हमने बहुत लेट डिसाइड किया कि हाँ हमें भी ड्रेस लेनी है, तो फिर जो साइज़ मिला वो लेना पड़ा। ये मम्मी है, इनको बहुत सूट कर रही है ड्रेस और चाय पी रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। सभी अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मिला है कुछ करीब आधे घंटे का गैप, तो इस बीच यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बैठना भी अच्छा लग रहा है। फ़ोटो क्लिक की हमने यहाँ पर और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा एंजॉय किया। सभी का फ़ोटो सेशन हो रहा है, जहाँ नज़र घुमाओ सब लोग बस फ़ोटोज़ ही क्लिक कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं आगे की तरफ। इसके आगे का जो रास्ता है वो आप देखिए, मतलब अल्टीमेट व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू। सिर्फ गाड़ी दिख रही है आपको और बस इतना अच्छा सीनरिक व्यू दिख रहा है। सफ़र का मज़ा लेने के साथ बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइव करे उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर यहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइवर्स चाहिए। देखिए इस तरह से रॉक भी थोड़ी सी आगे को झुकी हुई भी है रोड पे और इतना घुमावदार रास्ता है ना, एक एक सेकंड में देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे घूम रहा है। पूरा ही रास्ता घुमावदार है, यहाँ से लेके बिल्कुल आगे तक का रास्ता, रोहतांग के बिल्कुल पास तक का रास्ता। बिल्कुल ही हैंडल वगैरह अच्छे से हम लोगों ने पकड़ के बैठे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न कर रही है। मम्मी ने तो एक सेकंड के लिए भी देखिए हैंडल छोड़ा नहीं है, गाड़ी इस तरह से टर्न कर रही है बहुत क्योंकि हाँ गिरने पड़ने को लग रहे हैं इस तरह से। बहुत अच्छे से ग्रिप बना के ही हमें चलना पड़ रहा है। और ये हम पहुंच गए हैं अब हाइट पर, अपनी डेस्टिनेशन पे, रोहतांग पास पे। तो यहाँ पे सब लोग उतर गए हैं, गाड़ी पार्किंग पे लग गई है। रोड पर ट्रैफिक नहीं लगा सकते इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी उतरे हैं। मम्मी ने डिसाइड किया कि वो ऊपर नहीं चढ़ेंगी, उन्होंने नीचे ही वेट की है जहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स हैं, वहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। ऊपर देखिए याक भी है, कुछ लोग याक पे बैठकर भी आते हैं, उतरते वक्त भी लेते हैं राइड। और खुला आसमान है। बर्फ़ के नाम पे आप कह सकते हैं कि स्नो का बस छोटे छोटे हमें पैच दिखे। ये देखिए दो चार पैच हैं क्योंकि स्नो मेल्ट हो चुकी है काफ़ी हद तक और बीच का रास्ता थोड़ा थोड़ा मडी भी हो चुका है। तो हम ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर जो लोग नहीं चढ़ सकते या सवारी का आनंद लेना चाहते हैं वो याक पर भी बैठ कर जाते हैं। हम भी सभी चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ जितना रिकॉर्डिंग हो पा रहा है और सभी लोग बैठे हैं आसपास। ये सेठी साहब आनंद लेते हुए चलो फेंको बर्फ। खाने पीने की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, बैठे हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं सब लोग। और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं ये भी सेल हो रही है। जो सपोर्ट से चढ़ना चाहते हैं तो एक स्टिक है जो यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पर सेल हो रही है, उसे खरीद भी सकते हैं आप लोग। उसकी सहायता से भी आप लोग ऊपर चढ़ाई को चढ़ सकते हैं क्योंकि हाँ थोड़ा ऊपर जाने के बाद हल्का सा स्लिपरी भी है। ये आ गए हैं बच्चे, चढ़ पा रहे हैं बच्चे आराम से। नया एक्सपीरियंस है सभी के लिए। ये देखिए सवारी लेके भी लोग सैर कर रहे हैं। ये शायद नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई करके आ चुके हैं। ये देखिए आंटी है यहाँ पर, ये इस तरह की स्टिक है जो चढ़ने में हेल्प करती है। और ये देखिए कितना मडी है, बहुत ध्यान से पैर रखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़े से स्लिप भी हो रहे हैं पैर। जहाँ पे ज़्यादा गीला है वहाँ पे स्लिप हो रहे हैं। और ये शूज़ तो बहुत ही काम आए हैं इसमें, ये ज़रूर लेने चाहिए थे। वहाँ पर जिसको पूरी ड्रेस नहीं चाहिए थी ना रेंट पे, वो ये सिर्फ शूज़ भी दे रहे थे। शूज़ शायद 150 का दे रहे थे। और ये हम बैठ गए क्योंकि बर्फ़ में बैठना है तो पूरी ड्रेस लेना ठीक है। बच्चों ने सिर्फ शूज़ लिए हैं इसलिए ये बैठ नहीं पा रहे हैं। ये फ़र्क है स्नो की ड्रेस लेने में और ड्रेस नहीं लेने में। तो बच्चे इसलिए बैठ नहीं पा रहे, बैठेंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी बर्फ़ से खेलते हुए। और ये देखिए व्यू। हमने सोचा था कि दूर जो दूसरा पैच है हम उस तक जाएंगे, लेकिन ऊपर इतने पैर स्लिप कर रहे थे। और ये देखिए ये अब ऊपर से बच्चा हमारा स्लाइड करेगा नीचे को। मैंने बोला कॉस्ट्यूम लिया है तो कुछ तो उसका फ़ायदा करो, खेल लो, बैठे क्यों।
और हम दूसरे पैच पे जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर जाने तक के लिए पैर फिसल रहा था। ये एक दीदी हैं जो बहुत देर से हमारे पीछे लगी हुई थी कि ये कॉस्ट्यूम पहन लो, फ़ोटो खींचेंगे आपकी सुंदर सुंदर। तो हमने कहा दीदी चलो कोई नहीं, आपसे बात मान रहा तो हम ले लेते। हमने इनको एक पहाड़ी गाना सुनाया, इनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा एक मुझे उत्तराखंड का पहाड़ी गाना सुना दो। फिर दीदी ने भी हमें हिमाचल का एक सॉन्ग सुनाया और वो ही लगी हुई हैं, काफ़ी देर तक हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं। हमें बोल रही थी उठ जाओ, हमने कहा नहीं बैठे बैठे ही बस आपका काम हो गया, आपने हमें कॉस्ट्यूम पहना दिया, अब आप ऐसे बैठे बैठे ही फ़ोटोज़ क्लिक कर लो। क्योंकि हम बहुत मुश्किल से थोड़ा सा जो एक पैच था ना वो बहुत मुश्किल से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल के आए हैं, पैर स्लिप हो रहे थे और हम यहाँ बैठे हैं। हम पूरा टाइम हम बस यहाँ बैठे रहे, यहीं पे बातें करते रहे और हम बस बिल्कुल लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा खड़े हुए। और ये बच्चे, इनको पनिशमेंट है, ये बैठ नहीं पाए क्योंकि इन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं ली। उनको कॉस्ट्यूम इतनी स्मार्ट नहीं लगी तो बच्चों ने ली नहीं और इन्होंने खड़े खड़े अपना फ़ोटो सेशन किया। ये देखिए वो दूर जो पैच है वो थोड़ा क्लीन है लेकिन वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने यहीं से बैठ के सारे नज़ारे लिए। मतलब आँखों के लिए इतना सूदिंग है ना, इतना अच्छा लग रहा था ये व्यू सारा कुछ। इसके बाद हम लास्ट में थोड़ा सा खड़ा होके भी हमने अपने फ़ोटो सेशन किया है और ये देखिए कुछ पोजेस किए हमने और थोड़ी देर और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब चलें। दीदी बहुत देर तक हमारे साथ बनी रही, बातें करती रही और गई नहीं क्योंकि बहुत कम लोग, अभी यहाँ पर तो बहुत कम लोग इनसे ये कॉस्ट्यूम हायर कर रहे थे। दीदी ने आई थिंक इसके 150 रुपीज़ एक कॉस्ट्यूम के लिए इस तरह के ये चार्जेस हैं। जो स्टिक है और याक की राइड है उसके चार्जेस हमने नहीं पूछे। वापस जाने में तो और ही पैर फिसल रहे थे तो दीदी ने हमें हेल्प किया जो स्नो का पैच था उसको पार कराने के लिए, वरना एक कदम भी नहीं रखा जा रहा था। पता नहीं इतना स्लिपरी कैसे लग रहा था। बच्चे भी सभी एक दूसरे की हेल्प से थोड़ा सा ये पैच को पार किया हमने। उसके बाद जो मडी वाला एरिया था वहाँ तो चलना उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वहाँ पे पत्थर भी थे, जहाँ पे बर्फ़ है बस वहीं पे पैर फिसल रहे थे। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सभी को अब भूख भी लग गई है, थोड़ी ठंड में यहाँ पर चाय पीने का भी मन कर रहा है। बीच में एक कॉफ़ी वाला भैया आया था, तब हम वो कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। हमने उनको कहा था भैया थोड़ी देर में आना, तो शायद वो भैया आगे निकल गए, लौट के वो आए नहीं। अभी नीचे पहुँच गए हम। माउंटेन्स में आओ और रोहतांग पे आओ और मैगी कैसे न खाओ, यहाँ बन रही है मैगी। और हमने एक यहाँ की डिश सिद्धू का भी पूछा तो इन्होंने कहा सिद्धू यहाँ पे नहीं रखते, हमने आज रखा था लिमिटेड और वो ख़त्म हो गया है। तो हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया। इसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्ट की तरफ। ट्रांसपोर्ट अब थोड़ी सी दूर खड़ी की है जहाँ पे भी उनको जगह मिली होगी, तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना है हमें। ये देखिए आसपास आप स्नो ड्रेस देख रहे हैं, ये जिन्होंने यहाँ पर स्नो ड्रेस ली होगी ना और यहीं पर वापस की है तो उन्हीं की ड्रेस को ये वापस यहाँ सुखा देते हैं। ये इतना हाइजीन नहीं थे जितने वहाँ पे थे जो हमने थोड़ी पहले ले लिए थे। अगर स्नो ड्रेस लेनी है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले ही ले लें। ये देखिए अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, चल पड़ी है हमारी ट्रांसपोर्ट। ये देखिए आप नीचे खाई में एक देख रहे हैं ट्रैवलर गिरी हुई है। ये कुछ 2 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि इसमें कुछ 10-12 लोग थे, दिल्ली हरियाणा के ही शायद थे, और ये एक्सीडेंट हुआ है और उसमें से 1-2-3 लोगों की डेथ भी हुई है। वापस आते हुए हमें एक बहुत अच्छा ये फॉल दिखा और हम यहाँ पे रुक गए। बहुत फॉल का पानी जो ऐसे शावर की तरफ आ रहा था, शावर की तरह आ रहा था और अच्छी हवा चल रही थी और धूप, ये सारे कॉम्बिनेशन कमाल के थे। तो यहाँ एक एक करके सभी रुकते गए और फ़ोटो सेशन फिर से शुरू हो गया और बहुत सारे फ़ोटो सेशन, फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चल दिए। फॉल की ब्यूटी भी देखते ही बन रही थी, मतलब चारों तरफ पानी का कोई निशान नहीं और एक जगह पर ये फॉल चट्टानों से गिरता हुआ। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। कुछ लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग थे जो कि नीचे उतर गए थे फ़ोटो सेशन के लिए और अच्छे अच्छे अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। एक जो दीवानापन होता है ना, वो जगह जगह देखने को आजकल मिलता ही है। ये देखिए नीचे हैं मेल फीमेल, इवन 1-2 बच्चे भी नीचे उतर गए थे, जबकि वाटर फ्लो जो इतना ज़्यादा, उसका नीचे का फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो हम नीचे नहीं उतरे। हमने तो थोड़ा डिस्टेंस से ही फ़ोटो क्लिक कराई, लेकिन येस लोगों ने करवाई है। और ये बस में सभी अपनी अपनी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स करते हुए, खाते पीते हुए, मौज बनाते हुए अब हम वापस चल दिए हैं। ये हम अटल टनल को क्रॉस कर रहे हैं जो लगभग 9 मीटर्स लंबी है और 2020 में ये अटल टनल स्टार्ट हो गई थी और ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गई इस ट्रिप के लिए, लोगों का टाइम बचाने लगी। अटल टनल को बनाने का जिनको भी श्रेय जाता है उनके बारे में बात करते हुए सब लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे कि उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है।
सच में टनल बहुत अच्छी है, रास्ता भी बहुत अच्छा है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो कुछ टाइम के लिए टनल को भी क्लोज़ कर दिया जाता है, ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 दिन के लिए तो क्लोज़ टनल को भी कर दिया जाता है। वापसी आते हुए हम लोग फिर रास्ते में एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे सब ने कुछ न कुछ खाने की सोची और थोड़ा घूमे, रेस्ट किया लोगों ने। यहाँ पर हम एक पकौड़े वाली शॉप पे आए हैं। भैया बहुत अच्छे पकौड़े बना रहे थे, लग रहा था बहुत टेस्टी होंगे। तो चाय और पकौड़े के लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और जब ये पकौड़े आए तो वाकई में पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और इनकी जो चटनी थी, इन्होंने हमें एक रेड और एक ग्रीन चटनी दी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और आप भी कभी आएँ तो इस जगह पे ट्राई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट शॉप है, चौक पे ही है। और यहाँ से खाने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पर सब लोगों ने स्पेंड किया, रेस्ट किया सभी ने। ड्राइवर भैया ने भी रेस्ट किया, वो पार्किंग में हैं। और ये देखिए बच्चों ने बीच चौक में भी एक जगह ढूंढ ली जहाँ पर आराम से बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। और थोड़ी देर हम भी वहाँ पे जाके बैठे और फिर रात तक हम अपने होटल में वापस आ गए। होटल में पहुंच के सभी ने डिनर किया और फिर सब अपना नीचे आ गए क्योंकि यहाँ पे नीचे आज होने वाली है बॉनफायर और म्यूज़िक। यस, तो सभी ने जो चेंज करके आना चाहते थे वो चेंज करके आए। डिनर करने के बाद सब इकट्ठे हो गए हैं। होटल के फ्रंट साइड पे जो ओपन एरिया है वहाँ पर आज बॉनफायर होनी है। सामने है व्यास रिवर, इतना ब्यूटीफुल व्यू। और यस, यहाँ पर होगी बॉनफायर। अभी सब धीरे धीरे आते जा रहे हैं और सबके आने का वेट हो रहा है। तब तक यहाँ पर बोनफायर के अरेंजमेंट हो रहे हैं और चेयर्स लगी हैं, बैठ गए हैं सभी लोग। ये बाहर से होटल का व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है लाइट्स के साथ, और भी सुंदर लग रहा है। डे से ज़्यादा अच्छा रात को लग रहा है ये व्यू। और यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया है म्यूज़िक, सभी ने डांस स्टार्ट कर दिया है। ज़रा पास आओ तो बात बन जाए, ज़रा पास आओ तो बात बन जाए। 80s के गानों का दौर चल पड़ा है और भी फरमाइश पे सॉन्ग्स चल रहे हैं। ये देखिए सभी डांस कर रहे हैं, फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। दिन भर के इतना थके होने के बाद भी सभी ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत एंजॉय किया, देर तक गप्पे मारे। कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक के साथ, यहाँ पे एक झूला था, स्विंग पे बैठ गए और डांस कर रहे हैं। सभी का जोश देखने लायक है, सभी फुल ऑफ एनर्जी हैं। क्या बात है इनकी। ये देखिए, आंटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने के बावजूद भी डांस में कोई कमी नहीं है। आंटी ने फुल एंजॉय किया, पूरी कवर्ड होके आई थी वो। ज़रा देखने वाला कोई आशिक तो हो, क्या बात है। सभी कपल्स बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, जो सिंगल हैं वो भी डांस कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो मौसम के हिसाब से बॉनफायर की नीड नहीं थी, बट जस्ट एक पिकनिक स्पॉट, एक मज़े के लिए, एक पार्टी के लिए, एक डांस के लिए, इस जो बॉनफायर की वाइब होती है ना, वो अलग ही एक मज़ा देती है। तो इस तरह से हमने अपने दिन का अंत किया। खूब नाचे, पंजाबी सॉन्ग्स पर, हिंदी सॉन्ग्स पर, पहाड़ी सॉन्ग्स पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं सभी ने खूब एंजॉय किया, कोई रुक नहीं रहा था। अभी भी किसी का जाने का मन नहीं था, वो तो म्यूज़िक एंड करने का टाइम हो जाता है तो सभी को म्यूज़िक एंड करना ही पड़ता है। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा काफ़ी देर तक। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। पूरे ब्लॉग में, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।